Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following represents a large volume of air than is normally found in residual tidal volume of human lungs. तो बात कर रहे हैं इसमें कि जो आपका क्या है, इनमें ये जो ऑप्शंस दे रखी हैं उसमें कह रहा है कि which of following represent a large volume of air. इन सब में आपका क्या है कि इनमें से किसकी लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट होती है, किसके कंपैरिजन में नॉर्मली फाउंड इन रेस्टिंग टाइडल वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन लंग्स. कि टाइडल वॉल्यूम जो रेस्टिंग टाइडल वॉल्यूम होती है उस टाइम पे जितना वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट होता है, बाकियों में आपका इनमें से किसमें सबसे ज्यादा होता है टाइडल वॉल्यूम से, वॉल्यूम ऑफ एयर जो है. तो बात करेंगे सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट की की कॉन्सेप्ट में हमें पूछा, इसमें देखना है कि कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन लंग, कैपेसिटी ऑफ लंग ह्यूमन लंग की बात कर रहे हैं. अब हमारे पास अगर हम इन वैल्यू को देखते हैं तो हमें पूछा गया है कंपैरिजन किसके साथ, टाइडल वॉल्यूम, रेस्टिंग टाइडल वॉल्यूम के. इसमें जितना वॉल्यूम ऑफ एयर टाइडल वॉल्यूम होता है इनमें से किसका उससे ज्यादा होता है. तो देखते हैं हम इसमें सबसे सबके बारे में. तो सबसे पहले अगर हम टाइडल वॉल्यूम की ही बात करते हैं जो इन्होंने दे रखा है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइडल वॉल्यूम की. फर्स्ट जो आपका जो मतलब ऑप्शन का भी, उससे ऑप्शन से पहले हम बात करेंगे कि टाइडल वॉल्यूम जिसके कंपैरिजन करने के लिए कहा गया है एक्चुअल में वो क्या होता है. टाइडल वॉल्यूम, अब टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि जो हम नॉर्मल रेस्पायरेशन करते हैं उस टाइम पे आपका क्या होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर जो प्रेजेंट होता है नॉर्मल रेस्पायरेशन में, तो उसको हम कहते हैं उसका टाइडल वॉल्यूम. तो क्या कहेंगे इसका, टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर है. तो वॉल्यूम ऑफ एयर टाइडल वॉल्यूम के केस में कितना होता है वॉल्यूम ऑफ एयर, ये आपका होता है 500 ml होता है, 500 ml होता है. ये आपका क्या होगा कि एक्सपायर्ड और जो इंस्पायर्ड होता है वो आपका नॉर्मल रेस्पिरेशन में. टाइडल वॉल्यूम की अगर बात करते हैं तो इसमें एक नॉर्मल रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका रेस्पिरेशन क्या होता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायर्ड है इसमें. तो इसका हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्सपायर्ड, इंस्पायर्ड. ये वॉल्यूम कौन सा बनेगा, एक्सपायर्ड एंड इंस्पायर्ड. वो भी कैसी, नॉर्मल रेस्पिरेशन में बात कर रहे हैं. नॉर्मल रेस्पिरेशन में जहां पे हम फोर्सिबली कुछ नहीं कर रहे हैं, बस एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं, वही आपका क्या है टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर है. और वो कितना है 500 ml है. अब बात करते हैं जो हमें नीचे ऑप्शन दे रखी है जिसमें हमें कंपैरिजन करना है कि इनमें टाइडल वॉल्यूम से इनमें से किसका ज्यादा वॉल्यूम है. तो बात करेंगे सबसे पहले हम अपने ए ऑप्शन की, रेजिडुअल वॉल्यूम की. तो अगर मैं रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करती हूँ तो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है हमारा कि जो फोर्सफुली जो एक्सेलेशन हम करते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करेंगे अगर हम इसमें, तो आपका क्या हो जाता है कि जो अब आपका जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो लेफ्ट इन द लंग्स, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स, लेफ्ट इन द लेफ्ट इन लंग्स. और वो भी कब, जब हमने फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर दिया है, आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन, फोर्सिबली आफ्टर फोर्सिबली एक्सपायरेशन. एक्सपायरेशन पूरा करने के बाद भी हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर जो बच जाता है उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम. और इसकी जो वैल्यू जो हमारे पास होती है वो रेजिडुअल वॉल्यूम की वो हमारे पास होती है 1100 to 1200 ml होती है. अब बात करते हैं हम लोग अपने थर्ड इसमें, सेकेंड इसमें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की. तो अगर हम बात करते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की अगर मैं बात करती हूँ तो ये आपका क्या हो जाता है, इसकी जो वैल्यू जो होती है वो वैल्यू होती है इसकी 2500 to 3000 ml होती है. और इंस्पायरेटरी रिजर्व का मतलब है कि जब हम क्या कर देते हैं, फोर्सफुली आपका फोर्सिबल इंस्पायरेशन है
आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद, नॉर्मल इंस्पायरेशन किया और उसके बाद फोर्सिबली इंस्पायरेशन जब हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, फोर्सिबली, फोर्सिबली इंस्पायरेशन है, इंस्पायरेशन है। मतलब नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद, नॉर्मल इनहेलेशन के बाद जब हम फोर्सिबली इंस्पायरेशन भी करते हैं तो उसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और वो हमारा 2500 टू 3000 ml है। अब अगर हम बात करते हैं हमारी सी ऑप्शन की, सी ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, एक्सपायरेटरी। तो सेम एज उसमें क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब अगर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये हमारे पास आ जाती है 1100 टू 1200 ml आ जाती है। एंड ये भी क्या होती है कि जब हम नॉर्मल एक्सिलेशन करते हैं उसके बाद हम जो फोर्सिबल एक्सिलेशन करते हैं, एक्सिलेशन करते हैं उसके बाद जो वॉल्यूम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमारा हो जाता है 1100 टू 1200 ml तक हो जाता है। तो हमारे ये तीनों आगे, अब ऑल ऑफ द अबव है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन देखो, हमें बोला गया था टाइडल वॉल्यूम से इन बाकी रिमेनिंग में सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका होता है, तो टाइडल वॉल्यूम का तो 500 है, बाकी सबका ही क्या है, 500 से ज्यादा वैल्यू है, सबकी जो वैल्यू है वो 500 से ज्यादा है। जैसे आपका रेजिडुअल वॉल्यूम है वो आपका 1100 टू 1200 है, अगर मैं आपका इंस्पायरेटरी वॉल्यूम की बात करती हूँ तो आपका 25 टू 3000 है, अगर आपका एक्सपायरेटरी की बात करती हूँ तो 1100 टू 12, तो सारे ही तो 500 ml से ज्यादा हैं, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हम लिख सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी, ऑल ऑफ द above. Hope you understood it well. Best of luck.